तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनमें से कुछ काव्य ग्रंथ हैं, कुछ कहानी संग्रह हैं। तो जिनमें से हम पहली ट्रिक का विश्लेषण करेंगे। पहली ट्रिक देखेंगे, उसके बाद में दूसरी ट्रिक देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली ट्रिक है आंधी की प्रतिधुन आकाश में छाई, इंद्र ने कहानी बताई। इसमें रिमिंग वर्ड भी हैं, छाई, बताई, तो ये आसानी से याद हो जाती है। आंधी की प्रतिधुन आकाश में छाई, इंद्र ने कहानी बताई, यानी कि आंधी तूफान आया होगा और उसकी जो ध्वनि है, जो उसकी आवाज़ है, वो आकाश में इस तरीके से छा गई, यानी कि गूंज गई। और ये सारी की सारी कहानी किसने बताई? इंद्र ने बताई। तो ये हमारी ट्रिक है। इसमें से देखेंगे जो आंधी शब्द है, इससे हम रचना निकालेंगे। तो पहली जो रचना इनकी निकल के आएगी वो आंधी। तो आंधी इनकी रचना है। और दोस्तों, ध्यान देना इस वीडियो में, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। आपको ये भी पता चलेगा कि ये किस विधा की रचनाएं हैं। तो उसके बाद में आपको ट्रिक नंबर ये 2 है, इसका भी विश्लेषण करूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आप देख पा रहे हैं, करुणा को प्रेम पथिक से था और पथिक को कुसुम से प्रेम था। जब करुणा ने ये जाना, जब उसको ये पता चला, यानी कि उसका जो पथिक है, प्रेम पथिक, वो बेवफा निकल गया, तो उसके आंसू आ गए। इतने आंसू आए, मतलब आंसुओं की धार उसकी बह रही थी, मानो कि जैसे झरना की लहर गिर रही हो। और वो आंसू उसके काम आए कब? कभी भी काम नहीं आए। दोस्तों, बात सही है कि आप किसी के लिए कितना भी रोएं, लेकिन आपका रोना ऐसे लोगों के लिए काम नहीं आता है। तो करुणा को प्रेम पथिक से था, पथिक को कुसुम से। जब करुणा ने ये जाना, उसके आंसू की धार झरना की लहर बनकर काम आए कब? कब काम आए? तो दोस्तों, इससे पहले हम देखते हैं कि पहली जो हमारी ट्रिक है उसका विश्लेषण करेंगे। तो आंधी, तो आंधी से इनकी जो है, आंधी एक रचना है। और ये कब प्रकाशित हुई थी आपको बता दें, ये 1931 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में आप देख रहे हैं प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। तो इनकी जो दूसरी रचना है वो है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। दूसरी रचना है जयशंकर प्रसाद की प्रतिध्वनि। और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1926 ईस्वी में। दोस्तों, इसमें प्रकाशन वर्ष भी दिया है, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में है आकाश। तो आकाश से हम समझेंगे, तीसरी इनकी रचना है, आकाश से समझेंगे आकाशदीप, आकाशदीप। और ये इनकी रचना कब प्रकाशित हुई थी? ये इनकी रचना प्रकाशित हुई थी 1929 में, 1929 ईस्वी में। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं छाई। तो छाई से हम 2 मतलब निकालेंगे। छाई से सबसे पहले हम मतलब निकालेंगे इनकी जो चौथी रचना, छाई से छाया, छाई से इनकी रचना निकल के आएगी छाया। और ये कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1912 ईस्वी में। और छाया से हम समझेंगे कि ये छायावाद की सभी रचनाएं हैं, और यानी कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के लेखक हैं। उसके बाद में है इंद्र। तो इंद्र से हम समझेंगे, इनकी जो 5वीं रचना है, इंद्र से इंद्रजाल। ये इंद्र है, तो इंद्र से समझेंगे हम इंद्रजाल। और इंद्रजाल जो रचना है, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो इंद्रजाल इनकी रचना प्रकाशित हुई थी 1936 में, 1936 में। उसके बाद में है कहानी बताई। तो कहानी से हम यहाँ पे समझेंगे ये सभी कहानी विधा की रचनाएं हैं, कहानी विधा की रचनाएं हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिदिन किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। और बताई का कोई भी मतलब नहीं है। अब दोस्तों, दूसरी ट्रिक बताने से पहले, दूसरी ट्रिक समझाने से पहले आपको जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक जीवन परिचय को कैसे याद किया जाए, उसकी भी आपको एक शानदार ट्रिक बता देता हूं। और दोस्तों, आपको ध्यान दिला दूं, इससे भी पहले मैंने जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय पर एक गीत बनाया था, म्यूजिक के साथ में था। उसकी तर्ज थी मेड इन इंडिया लग दी है, ये गुरु रंधावा का गीत था। तो उस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था, जिसको काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिया। और उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप काफ़ी प्यार देंगे, शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे याद किया जाए, तो उसकी 4 लाइन आपको याद रखनी होंगी, जो कि पद्य के रूप में है। वो भी एक समझ लीजिए दोहा या चौपाई के जैसी हैं। जैसे कि काशी के बासी 1889 में जयशंकर जी आए थे। चंद्रगुप्त जब नाटक लिखा तो हिंदी साहित्य में छाए थे। देवी प्रसाद खुश हो गए देख के ऐसा नाटककार। झरना आंसू काव्य लिखा 37 में गए स्वर्ग सिधार। अब दोस्तों, अगर आपने ये चारों लाइन याद कर ली तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो महत्वपूर्ण हैं वो याद हो जाएंगे। इसमें देखिए पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले है जन्म सन, इनका जन्म कब हुआ था? तो लिखा है काशी के बासी 1889, यानी कि 1889। तो इनका जो जन्म सन है
वो है 1889, यानी कि 1889 में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग 1890 भी मानते हैं और ये भी सही है। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है जन्म स्थान। तो आप देख पा रहे हैं काशी के बासी, यानी कि काशी, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। उसके बाद में अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? तो आप देख पा रहे हैं इसमें देवी प्रसाद खुश हो गए देख के ऐसा नाटककार, यानी कि इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। उसके बाद में अगर अगला पॉइंट हम देखें तो देख रहे हैं इसमें कि ये किस युग के लेखक हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य में छाया थे, तो छाया यानी कि छायावाद युग के ये लेखक हैं। उसके बाद में हमारा अगला जो पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि नाटक विधा की रचना इनकी कोई एक बताइए, तो आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त जब नाटक लिखा, तो नाटक विधा की इनकी रचना है चंद्रगुप्त। बहुत ही इनका प्रसिद्ध ये नाटक है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है इन पंक्तियों में वो है काव्य ग्रंथ, यानी कि देख पा रहे हैं लाइन में झरना आंसू काव्य लिखा, तो काव्य ग्रंथ इनके हैं झरना आंसू। उसके बाद में अगर आप देख पा रहे हैं तो एक पॉइंट है 37 में गए स्वर्ग सिधार, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु सन क्या है? 1937। अब दोस्तों इसके अलावा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो भी अगर आपको ध्यान हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वाले पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद के काव्य गुरु कौन हैं, तो इनके जो काव्य गुरु हैं वो हैं पंडित देवी प्रसाद शुक्ल। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी पहली कविता कौन सी थी, तो इनकी पहली कविता थी सावक पंचक, और ये जो है 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब दोस्तों इन्होंने 3 विवाह किए थे, ये भी एक पॉइंट है, और इनके 3 विवाह हुए थे। पहला विवाह हुआ था बिंदवासिनी से, दूसरा सरस्वती देवी से और तीसरा कमला देवी से। आपको बता दें कि बिंदवासिनी की कुछ ही साल में मृत्यु हो गई थी, ये क्षय रोग से पीड़ित थी। उसके बाद में इन्होंने दूसरी शादी की सरस्वती देवी से, और ये भी क्षय रोग से ग्रसित होकर इनकी भी मृत्यु हो गई। फिर इनका शादी ना करने का कोई भी मन नहीं था, फिर भी घर वालों के कहने पर इन्होंने तीसरी भी शादी की। तीसरी शादी हुई इनकी कमला देवी से। दोस्तों अगला जो पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है कि इनका जो महाकाव्य है, पूछा जाता है कि इनका महाकाव्य कौन सा है, तो इनका जो महाकाव्य है जैसा कि आप जानते हैं इनका महाकाव्य कामायनी। दोस्तों अगला पॉइंट है, यानी कि इनको एक पुरस्कार भी दिया गया था, सम्मानित किए गए थे। तो कौन सा पुरस्कार मिला था कामायनी महाकाव्य पर? मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनके जो उपन्यास हैं, इनके उपन्यास हैं कतई, यानी कि का से कंकाल, ता से तितली, ई से इरावती, जो कि आप कतई शब्द से निकाल सकते हैं। का से कंकाल, ता से तितली, ई से इरावती। और कंकाल जो है 1929 में प्रकाशित हुआ, तितली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इरावती 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों ये भी पॉइंट आप ध्यान रख लें, साहित्यिक परिचय में काम आएंगे इनके। अब दोस्तों हम दूसरी ट्रिक आपको बता देते हैं कि करुणा को प्रेम पथिक से था, पथिक को कुसुम से। जब करुणा ने ये जाना तो उसके आंसू की धार झरना की लहर बन काम आए कब। अब देखिए दोस्तों इसमें देख पा रहे हैं कि करुणा, तो करुणा जो है, करुणा से आप समझें करुणालय इनकी एक रचना है, और ये भी हम आपको बताएंगे किस विधा की रचना है, इसी ट्रिक में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें करुणा, तो करुणा को प्रेम पथिक से हुआ। ये देखिए करुणा को प्रेम हुआ पथिक से, और पथिक को कुसुम से था, तो कुसुम से हम समझेंगे कानन कुसुम। करुणा से करुणालय इनकी एक रचना निकलेगी, और करुणा को प्रेम पथिक से था, यानी कि प्रेम पथिक इनकी रचना है। और प्रेम पथिक यानी पथिक को कुसुम से था, कुसुम से समझेंगे हम कुसुम से समझेंगे कानन कुसुम इनकी रचना है। और जब ये तीनों लोग यानी करुणा और कुसुम दोनों लोग और मतलब प्रेम हुआ इनसे, प्रेम पथिक से, तो जब करुणा ने ये जाना तो करुणा के आंसू आ गए, उसको थोड़ा बुरा लगा, आंसू आ गए, यानी कि इनकी आंसू भी रचना है। और जब आंसू आए तो आंसू की धार निकली, तो धार से हम समझेंगे धार, तो धार से समझेंगे चित्राधार भी इनकी एक रचना है। और आंसुओं की धार ऐसे निकल रही थी मानो कि झरना हो, जैसे झरना की लहर गिर रही हो, तो झरना भी इनकी एक रचना है। और झरना लहर, तो लहर भी इनकी रचना है। तो ये करुणा के जो आंसू हैं जो कि झरना की धार बनकर लहर जैसे निकले, ये काम आए कब, तो काम
काम आय से समझें आप कामायनी, कामाय मतलब कामायनी। और ये सभी करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, आंसू, चित्राधार, झरना, लहर, कामायनी, ये सभी किस विधा की रचना है? कब। कामाय कब, कब से हम समझेंगे? काव्य ग्रंथ। ये किस विधा की रचना है? काव्य ग्रंथ, काव्य संग्रह। कब यानी कि काव्य ग्रंथ। अब दोस्तों अगर आप जानना चाहें तो ये किस सन में प्रकाशित हुई थी, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। लेकिन इससे पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इनकी जो करुणालय जो रचना है, इनकी करुणालय रचना का जो जन्म सन है तो करुणालय का जो जन्म सन है वो है 1913। करुणालय 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेम पथिक जो इनका काव्य है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो प्रेम पथिक जो है वो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, 1909 ईस्वी में। और कानन कुसुम, कानन कुसुम कब प्रकाशित हुआ था? ये 1913 ईस्वी में। और इसके बाद में आंसू, तो आंसू ये 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और फिर उसके बाद में चित्राधार, तो ये चित्राधार किस सन में प्रकाशित हुआ? चित्राधार इनका जो रचना, इनकी जो काव्य ग्रंथ की रचना है ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद में झरना, तो झरना जो इनकी रचना है ये और चित्राधार ये दोनों 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद में लहर,